और इधर पाकिस्तान से तनाव के बीच आज 244 जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। सिखाए जाएंगे हमले से बचने के तरीके, टॉर्च कैश रखने की सलाह यहां पर दी जाएगी। पाक पर एयर स्ट्राइक के बाद आज 12 राज्यों में ब्लैकआउट किया जाएगा। हमले से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। युद्ध के हालात में बचाव की तैयारी अब कहीं ना कहीं तेज हो गई है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी कोमल का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तो फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कोमल, अगर पंजाब की बात करें तो हरियाणा और पंजाब यहां पर कहीं ना कहीं हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल अगर हम पंजाब की बात करें तो किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? देखिए काजल, आपको बता दें, जब भी पहलगांव में अटैक हुआ, पंजाब की जो सीमाएं थी पहले ही उन्हें अलर्ट कर दिया गया था। पंजाब अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर है, उसे पहले ही बंद कर दिया गया था। इधर फिरोजपुर बॉर्डर है, उस पे सेना को, बीएसएफ के जवानों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया। इधर हम आपको बता दें कि जम्मू से सटा हुआ पठानकोट है, वहां पर 72 घंटों के लिए अभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और वहां पर प्रशासन आम जनता को आश्वासन दे रहे हैं, सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। और हम बता दें कि काजल, जो जम्मू कश्मीर के पास पठानकोट है, वहां पर जो सीमा पर स्टे गाँव है, वहां से बुजुर्गों को और महिलाओं को और बच्चों को सेफ स्थानों मतलब जगहों पर ले जाया गया है, जहां पर जवान युवा हैं उनको अलर्ट कर दिया गया कि वो अपने अपने गांव में रहकर सेना को जरूरत की चीजों मुहैया करवाए। इधर यही फिरोजपुर के पास है। ये गतिविधियां तो आज 10-15 दिन से जब भी पुलवामा ये अटैक हुआ था वहां पर बॉर्डर के पास चली हुई हैं। वहां पर अलर्ट कर दिया था जो किसान है, उनकी जमीनें हैं, गेहूं कटाई का जो समय है कि आप अपनी गेहूं को समय से काट लीजिए, और यही अलर्ट कर दिया। वहां भी प्रशासन ने अलर्ट किया है बच्चों को। और ये तैयारियां 10 दिन से पंजाब के पूरे बॉर्डरों पर चली हुई है और पूरे पंजाब के अंदर हाई अलर्ट कर दिया है सेना को। सेना के जो जवान हैं उन्हें तैयार कर दिया है और लोगों को भी जो आसपास के इलाके हैं वहां पर बंकर वगैरह साफ कर दिए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आज जो 24 घंटों के अंदर मॉक ड्रिल और ये बचने के लिए युद्ध की स्थिति से कैसे अपनी बचाव करेंगे, और आज ये पूरे हरियाणा और पंजाब में ब्लैक आउट के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। सायरन जब बजेगा कि आप कैसे अलर्ट हो। तो ये पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार की पूरी तरह तैयारियों में है और युद्ध से निपटने के लिए इधर से पूरे के पूरे सरकार ने इंतजाम किए हुए हैं। जी काजल, बिल्कुल कोमल, कहीं ना कहीं 62% हिस्सा पंजाब का है और ऐसे में अगर देखा जाए तो किस तरह की तैयारी यहां पर की जा रही है? जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हमला हुआ है, 30 लोगों की जान चली गई पाकिस्तान में, हमने देखा, और पाकिस्तान भी इस हमले से कहीं ना कहीं पूरा दहशत में नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में भी कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल नजर आएगा। इसको कैसे दूर किया जा रहा है वहां पर? जी, मैंने बताया कि आपको जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां सेना ने और प्रशासन ने मिलकर छोटे बच्चों को, महिलाओं को मतलब सेफ स्थानों पर भेज दिया गया है। वहां के युवाओं को अलर्ट कर दिया गया है। इस तरह की युद्ध की स्थिति से निपटने के बारे में उनको बताया गया है। लेकिन लोगों में अभी भय का माहौल नहीं है क्योंकि एक बदले की भावना है। तो लोग भी मतलब सरकार है, प्रशासन है और सेना के साथ है। और वो जो बॉर्डर के गांव है वहां पर युवा है, वो पूरी तरह सेना के साथ है। और वहां पर जो सेना को चीजें की जरूरत की चीजें मुहैया करवाने के लिए वो लोग अलर्ट हैं। लेकिन ये देखा जाए कि जैसे पंजाब के अमृतसर में बाघा बॉर्डर था, उसे पहले ही बंद कर दिया गया है, उसे हाई अलर्ट पे ले लिया गया। वहाँ सेना और बीएसएफ के जवान पहले ही उनको वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। इधर फिरोजपुर बॉर्डर है, इधर भी गाँव खाली कर, आसपास के जो सीमा से स्टे हुए गांव हैं उनको खाली करवा दिया गया है। वहां के बंकर वगैरह को साफ करवा के, और प्रशासन वहां पूरी तरह से अलर्ट है। और आज ब्लैकआउट होने के कारण पूरी की जितने भी सरकार हैं उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है और युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को प्रशासन पूरी तरह, जैसे मॉक ड्रिल वगैरह है और ब्लैकआउट का है, ये सारा कुछ समझाएंगे यहाँ पर। और लेकिन लोगों में फिलहाल भय का माहौल नहीं है।
सभी लोगों में बदले की भावना है। जैसे पंजाब के जितने भी हैं, पठानकोट लगता है पूरी सीमा पर अलर्ट है, वो इधर फिरोजपुर है, इधर अमृतसर है, ये तीनों ही जो शहर हैं वो पंजाब के सीमा से स्टे हुए हैं और लोगों को वहाँ बीएसएफ के जवान है, सरकार है, प्रशासन है, पूरी तरह अलर्ट है और सरकार ने भी पूरा आश्वासन दिया हम पूरी तरह युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट है। जी काजल। उमर, जैसा कि अभी आपने बताया कि पूरे गांव को यहाँ पर खाली करा दिया गया है, तो उनको किस जगह पर शिफ्ट किया गया फिर? जी, जो आसपास के शहर हैं जैसे अमृतसर है, अमृतसर में जो बाघा बॉर्डर के पास सटे हुए गांव हैं वहां से स्थानों पर ले आए हैं। मैंने पहले भी बताया महिलाओं और बच्चों को, और वहाँ युवा है, युवा सेना के साथ देने के लिए वहाँ छोड़े गए हैं। प्रशासन है, पुलिस है, वहाँ बीएसएफ के जवान है, तो सुरक्षित स्थान है जहाँ कोई भी सिटी में धर्मशाला है, उन्होंने सरकार ने, प्रशासन ने अपने कैंप बनाए हैं, उनको अच्छी तरह हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए बच्चों को हॉस्पिटलाइज हैं, जैसे हॉस्पिटल की जो भी जरूरतें हैं वो वहाँ मुहैया करवाई गई हैं, वहाँ कैंप बनाए गए हैं, धर्मशाला है, वहाँ पर उनको ठहरा गया है। 3 जिले हैं जो पठानकोट है और अमृतसर है, फिरोजपुर बॉर्डर है, वहाँ पर सेना को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया। हवाई अड्डे हैं वो पूरी तरह जो सेना के हैं वो तैयार कर दिए गए हैं, जो पंजाब की सटी हुई सीमाओं पर हैं। जी काज। हम पंजाब से अलग हट के बात करें और इस हमले की बात करें तो इस भारत की जवाबी कार्रवाई को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि 1971 युद्ध के बाद से पहली बार तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिला। कतर की हम बात करें, जब हमारे पाकिस्तान से युद्ध हुआ था वो वक्त था, आज वक्त बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे है, तो सरकार के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। और हम ये देखें कि कारगिल युद्ध में भी उनको नाको चने चबा दिए गए हैं, तो ये देखा जाए तो सरकार पूरी तरह इन चीजों पे है और हर तरह की टेक्नोलॉजी अब सरकार के पास है, कुछ भी कर सकते, उनके घर में भी घुस कर मार सकते हैं। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था उसका भी बदला लिया गया था, तो वो घर में घुसकर उस पर अटैक किया और किसी को पता भी नहीं चला। जी काजल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बड़ा हमला देखने को मिला, जवाबी कार्रवाई, और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और अमित जी का रुख करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आप इस ऑपरेशन को, इस हमले को कैसे देखते हैं? भारत की इस जवाबी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, काफी समय से भारत प्रयास कर रहा था पाकिस्तान को समझाने की कि वो अपनी आतंकवादी गतिविधियां छोड़ दे, और मुझे लगता है जो लो इंटेंसिटी के जो 2 अटैक भी किए थे हमने, सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे वो उरी का रहा हो या बालाकोट रहा, उसके बाद अगर पाकिस्तान को समझ नहीं आता तो मुझे लगता है कि अब भारत सरकार ने समझा दिया पाकिस्तान को कि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान जो जहां कहीं भी टेरर नेटवर्क है उन पर अटैक कर सकते हैं, और अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर आवश्यक पड़े तो आतंकवादी का पीछा किसी भी हद तक किया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान में बैठी सरकार को या पाकिस्तान में बैठी फौज को लगता है कि वो अपने आतंकवादियों को या उन लोगों को संरक्षण दे सकते हैं जो आतंकवाद में इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि बड़ा ही क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए और हर उस शक्ति के लिए जो कहीं न कहीं सोचता था कि भारत में वो आतंकवादी भेजकर और ऐसी घिनौनी हरकतें करके बच सकता है। बाद यहाँ पर पहली बार तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिला, और जैसा कि हमने भी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक साथ 9 टारगेट्स पे अटैक करना अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन ही कहा जा सकता है, और ये लो इंटेंसिटी वॉर अटैक ही कहा जा सकता है। और ये होना था क्योंकि जिस हिसाब से जो बर्बरता पहलगाम में पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने, जिसमें पाकिस्तान फौज के लोग भी इन्वॉल्व थे, दिखाई थी, मुझे लगता है उसका जवाब मिलना था और एक ठोस और कठोर जवाब मिलना था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, और अब मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ पाकिस्तान को देखना बाकी है, और ये तो अभी आगाज ही हुआ है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात इसकी मॉनिटरिंग की। 9 ठिकानों पर मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं। और ऐसे बता दें, आतंकी का जो अड्डा था वो पूरी तरह से यहां पर तबाह किया गया है। इस हमले में 30 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की बात भी, जानकारी जो है वो सामने आई है। तो भारत ने पहलगाम का बदला लिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला यहां पर किया गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला अब ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का यह दावा है कि भारत ने मुजफ्फराबाद समेत कई ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। अब भारतीय सेना ने भी हमले की पुष्टि कर दी है और ऐसे में भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से हमले से तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हमले के बाद से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटरी और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है और इसके साथ ही साथ जैश-ए-मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं और अन्य ठिकानों पर मारे गए हैं आतंकियों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। तो बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की बात को कंफर्म जो है वो कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ा हमला यहां पर देखने को मिला। एयर स्ट्राइक में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे ऑपरेशन की रात भर मॉनिटरिंग की है। देर रात 1:30 बजे यह हमला यहां पर किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया। यह पाकिस्तान पर किया गया भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला है, जो 1:30 बजे रात में, बुधवार 1:30 बजे रात में किया गया। और इसके साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पीओके के प्रमुख आतंकी ठिकानों को भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और इधर भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। इंडियन आर्मी जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया है। मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। I'll find you through the
देखना आवाम कैसी आ रही है वहाँ से। अभी वीडियो कैच होगी।